अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्निंग डांसा। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में हमने टेंसेस को स्टार्ट किया, जिसमें हम प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के 2 टेंसेस को पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्मुलेशन क्या है, सेंटेंस मेकिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें सीखने के लिए टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट को, सबसे पहले किसी भी टेंस को सीखने के लिए आइडेंटिटी जरूरी है। अब सिंपल फ्यूचर की थी गा गी गे, और परफेक्ट की थी चुका चुकी चुके। जब दोनों को कंपाइल करेंगे, मिलाएंगे, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या आएगी? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। चुके होंगे। जब किसी टेंस के लास्ट पे ये आ जाए, देन आपको अंडरस्टूड बात है, जो टेंस हमारा होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो एक ही यूज हो रहा है, दैट इज विल हैव। विल हैव। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अब गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म एंड गॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह रन, रैन और रन, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। इसी तरह जो थर्ड फॉर्म होगी हम हमारे टेंस में जो है फ्यूचर परफेक्ट में वो अप्लाई करेंगे। तो सिंपल टेंस को बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देन विल हैव लगाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो खाना खा चुकी होगी। जब आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब हो, तब कोई भी सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल ही है, शी है, इट है, कोई भी सिंगुलर और प्लूरल, आपने एक ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे शी है तो आप शी के साथ भी विल हैव यूज करेंगे। शी विल हैव, ईट इज अ फर्स्ट फॉर्म, एट इज अ सेकेंड फॉर्म एंड ईटन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम यहाँ पे शी विल हैव ईटन, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। शी विल हैव ईटन फूड और या फिर मील। इसी तरह नेगेटिव में शी विल नॉट हैव ईटन फूड, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट हैव ईटन फूड। इसी तरह जब इंटरोगेटिव में बनाना है, क्या वो खाना खा चुकी होगी? विल शी हैव ईटन फूड, विल शी हैव ईटन फूड। ये और ये तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन आपने इंट्रोगेटिव में विल स्टार्ट पे लेके आना है, देन सब्जेक्ट द प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब आपके पास इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आते हैं, तब आपने करना है विल शी नॉट हैव ईटन फूड। सब्जेक्ट के बाद आपने नोट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने नोट लगाना है। एग्जाम्पल्स को देखते तब आपको अच्छे से समझ आएगी। हम मैच खेल चुके होंगे। अब यहाँ पे हम की इंग्लिश क्या है? वही। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक ही यूज करना है, दैट इज विल हैव। वी विल हैव, वी विल हैव। खेलने की इंग्लिश क्या है? हम सिंपल टेंस लिख रहे हैं, इट्स मीन हम इस फॉर्मुलेशन को पुट करेंगे यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। शी विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खेलना। वी विल हैव प्लेड, प्ले इज अ थर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ईडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड भी यही है और थर्ड भी यही है, प्ले प्लेड प्लेड। वी विल हैव प्लेड द मैच, वी विल हैव प्लेड द मैच। एक सिंपल टेंस था, हम मैच खेल चुके होंगे। वी, सब्जेक्ट यहाँ पे हम है, इट्स मीन वी आएगा। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेम रहेगा, विल हैव। वी विल हैव प्लेड द मैच, वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी। एक इसमें और चीज आती है, अगर आपको कह दे मैंने अपना काम खत्म कर लिया होगा, वो उसने खाना खा लिया होगा, वो बाजार चला गया होगा, कुछ इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो भी फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खा लिया होगा या फिर मैं खाना खा चुकी होंगी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। सो मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी या फिर मैंने अपना काम खत्म कर लिया होगा। बेसिकली इसमें डिफरेंस कोई नहीं है, वहां पे लिया होगा और चुकी होगी। वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी। शी सब्जेक्ट है यहाँ पे, शी विल हैव, सब्जेक्ट कोई भी आ जाए आपने विल हैव यूज करना है। शी विल हैव, काम खत्म करना, फिनिश्ड, फिनिश्ड
अपना काम हर, शी के साथ हम हर अप्लाई करेंगे और ही के साथ हम हिज का यूज करेंगे। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा पास ऑब्जेक्ट है वर्क। मैं दूध बेच चुका हूँगा, अब यहाँ पे आई, मैं दूध बेच चुका होंगे, ये भी सिंपल टेंस है, यहाँ पे नॉट का ऐड नहीं है, क्या का ऐड नहीं है, सिंपल टेंस, इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लगाना है, देन आपने विल हैव, आई विल हैव, आई विल हैव, देन आपने वर्ब, सेल, सेल होता है किस चीज को सेल करना, सोल्ड, सोल्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेल भी बेचना, आई विल हैव सोल्ड द मिल्क, I will have sold the milk, ये थर्ड फॉर्म थी हमारी, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। इसी तरह वो किताब खत्म कर चुके होंगे, वो किताब, दे विल हैव, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज नहीं करना, दे विल हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड द बुक, they will have finished the book. I think so you will understand simple future tense, future perfect tense. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ हमने मैच खेल लिया होगा, we will have played the match, यहाँ पे भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे लिया होगा या फिर चुके होंगे, बात एक ही हो रही है। मैंने खाना खा लिया होगा या मैं खाना खा चुकी होंगी, मैंने खत लिख लिया होगा, मैं खत लिख चुकी होंगी, there is no difference between these two tenses। वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। इसी तरह आपने सब्जेक्ट कोई भी वो हेल्पिंग वर्ब सेम लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें दो ही काम है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी किसी टेंस के लास्ट पे चुका होगा, चुकी होंगी या फिर लिया होगा या फिर उसने कर ली होगी या ले होंगे, लिया, दिया, किया, जो भी इस तरह के टेंसेस आ जाएंगे लास्ट पे गा भी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट है। और आपने ये दो चीजें अप्लाई करनी, हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स इट, बाकी सेम है। इसी को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, इसी को हम मैच नहीं खेल चुके होंगे, हम मैच नहीं खेल चुके होंगे, यहाँ पे नहीं, हम मैच नहीं, यहाँ पे नहीं का ऐड कर दें बिकॉज नेगेटिव बनाने के लिए नहीं जरूरी है, ये नेगेटिव की फॉर्मुलेशन स्ट्रक्चर है। शी विल नॉट हैव ईटन फूड, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, या फिर दे विल नॉट हैव रिटर्न द लेटर, जो भी नेगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म है वो थर्ड ही रहेगी। हम मैच नहीं खेल चुके होंगे, वी विल नॉट हैव प्लेड द मैच, वी विल नॉट हैव प्लेड द मैच, वी विल नॉट हैव प्लेड द मैच। इसी तरह ये देखिए ना, जो नेगेटिव था सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव, आपके थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वी विल नॉट हैव प्लेड द मैच, वो अपना काम खत्म नहीं कर चुकी होगी, नहीं खत्म कर चुकी होगी। इसी को नेगेटिव में चेंज करते हैं। आपने फॉर्मुलेशन को अपने सामने रखना है, देन आपने सेंटेंस को क्रिएट करना है। देखिए जरा, वो अपना काम, यहाँ पे वो लड़की की बात और इट्स मीन हम यहाँ पे शी का यूज करेंगे, शी वो अपना काम खत्म नहीं कर चुकी होगी, शी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव, आपने यहाँ से देखना है यही है, शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क, बाकी जो हमने पहले सेम लिखा था वही आएगा, फिनिश्ड हर वर्क, शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क। मैं दूध नहीं बेच चुका हूँगा। अब यहाँ पे आपको समझ आनी चाहिए, जैसे हमने ऊपर दो बनाए इसी तरह ये भी बनाएंगे। मैं दूध नहीं बेच चुका हूँगा, आई जस्ट आपने नॉट का ऐड कर देना है, और कहाँ पे करना है आपने, विल के बाद, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, आपने बात को याद रखना है, स्ट्रक्चर को आपने विल के बाद नॉट का ऐड करना है बस। आई विल नॉट हैव सोल्ड द मिल्क,
आपने फॉर्म को चेंज नहीं करना, आपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना, यही आएगा। जस्ट आपने सेंटर पे बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब आपने नॉट ऐड कर देना है। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। आपने इनके बिटवीन, इनके सेंटर में आपने नॉट ऐड कर देना है। आई विल नॉट हैव सोल्ड द मिल्क, आई विल नॉट हैव सोल्ड द मिल्क। वो किताब खत्म कर चुके होंगे, वो किताब खत्म नहीं कर चुके होंगे, यहाँ पे भी नहीं का ऐड कर दें। वो किताब नहीं खत्म कर चुके होंगे। दे विल, आपने ऑक्सिलरी वर्ब के सेंटर पे नॉट लगाना है। अब यहाँ पे विल है प्लस नॉट प्लस हैव। दे विल नॉट हैव फिनिश्ड, दे विल नॉट हैव फिनिश्ड द बुक, दे विल नॉट हैव फिनिश्ड द बुक। ये हमारे थे नेगेटिव टेंसेस। इसी तरह इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, अब वो चेंज कर लेते हैं हम थोड़े से। अब इसी तरह आपने सिंपल और नेगेटिव को इसी फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग आपने सेंटेंसेस जो भी बनाने हैं आपने इसको याद करना है। आपने हेल्पिंग वर्ब्स याद करने हैं, इसमें कौन कौन से यूज हो रहे हैं, एक ही है। आपने सबके साथ वही अप्लाई करना है, हेल्पिंग वर्ब सेम। ही आ जाए, शी आ जाए, कोई भी सिंगुलर प्लूरल, दे, आई, वी, यू, कुछ भी आ जाए, आपने एक ही हेल्पिंग वर्ब को यूज करना, दैट इज विल हैव। इसी तरह क्या मैं खत लिख चुकी होंगी, क्या मैं खत लिख चुकी होंगी, लिख चुकी होंगी, या फिर क्या मैंने खत लिख लिया होगा, बात एक ही हो रही है। प्लस क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू पुट दिस मार्क। क्या मैं खत लिख चुकी होंगी। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये हमारी जो है वो इंट्रोगेटिव की आइडेंटिफिकेशन है। विल स्टार्ट पे आएगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव। विल को हम स्टार्ट पे लेके आएंगे। इसी तरह जो हम ऑक्सिलरी वर्ब के सेंटर में हमने नॉट का ऐड किया था, इसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब के सेंटर में हम सब्जेक्ट का ऐड करेंगे इन इंट्रोगेटिव टेंस। विल शी हैव ईटन फूड, या फिर विल शी हैव रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे क्या मैं खत लिख चुकी होंगी, विल आई हैव, विल आई हैव। अब यहाँ पे देखें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो यही है, विल और हैव, लेकिन सेंटर में हमने इसको सब्जेक्ट को पुट किया है बिकॉज हमारी फॉर्मुलेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो यही है। आपने विल और हैव के सेंटर पे जो है वो सब्जेक्ट ऐड करना है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट आएगा, वो शी लिखा हुआ है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, कुछ भी। विल आई हैव रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर। राइट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, wrote is a second form and written is a third form of verb. Plus question mark. क्या मैं लाहौर जा चुकी होंगी, या फिर क्या तुम लाहौर जा चुके होगे, क्या तुम लाहौर जा चुके होगे, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या तुम लाहौर जा चुके होगे, इसी के अकॉर्डिंग सिंपल है। यहाँ पे विल और हैव के सेंटर में हमने सब्जेक्ट ऐड करना है। विल यू हैव, go is the first form, went is the second form and gone is the third form of verb, and we will apply here third form of verb. हम verb की third form यहाँ पे apply करेंगे in future perfect tense. Will you have gone to Lahore, gone to Lahore, will you have gone to Lahore, question mark. इसी तरह अब यहाँ पे एक और सेंटेंस मेकिंग आती है। यहाँ पे वहाँ पे इंट्रोगेटिव भी होता है प्लस नेगेटिव, ये मैंने यहाँ पे मेंशन की है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव। यहाँ पे क्या तुम लाहौर नहीं जा चुके होगे, क्या तुम लाहौर नहीं जा चुके होगे। यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव आता है। इसी तरह मैंने इसको चेंज करूंगी, क्या तुम नहीं लाहौर जा चुके होगे। विल यू not have gone to Lahore, will you not have। टेंस मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मुलेशन याद करने की जरूरत है। तो आप इसको याद करेंगे, आपके माइंड में होगा कि ये सेंटेंस के लास्ट पे क्या आ रहा है, चुका होगा, चुकी होंगी आ रहा है। आपने डायरेक्ट यही फॉर्मुलेशन अप्लाई कर देनी है और आपने इसको याद रखना है।
इसके अकॉर्डिंग आप अपना सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और ये आपको याद करनी जरूरी है यहाँ पे वर्ब की कौन से फॉर्म यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। विल यू नॉट हैव गॉन टू लाहौर, विल यू नॉट हैव गॉन टू लाहौर। इसी तरह एक और टेंस ले लेते हैं, क्या अली मार्केट जा रहा होगा, मार्केट जा चुका होगा, क्योंकि हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। क्या अली मार्केट जा चुका होगा, विल, देन सब्जेक्ट, विल अली हैव। आपने हेल्पिंग वर्ब के सेंटर पे जो है वो सब्जेक्ट ऐड करना है, इवन वो कोई भी हो, ही हो, शी हो, इच हो, आई, वी, यू, दे, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आपने बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब के अप्लाई कर देना है, सेंटर में लिखना है विल अली हैव गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। इसी तरह एक और एग्जांपल, अब आपने इसको जब चेंज करना है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में, क्या अली मार्केट नहीं जा चुका होगा, विल अली नॉट हैव गॉन टू मार्केट, विल अली नॉट हैव गॉन टू मार्केट।